जय माता की। आप देख रहे हैं लॉन द स्पिरिचुअल सीक्रेट और आज हम आपके लिए बेहद खास विषय पर जानकारी लेकर आए हैं। एक ऐसा विषय जो कि बहुत सारी चीजों में अंतर स्पष्ट कर देगा और वो है ब्राह्मण और ब्राह्मण देवता में आखिर अंतर क्या होता है। देखिए, ब्राह्मण जाति की यदि हम बात करें तो इस जाति को काफी विकसित और बुद्धिमान माना गया है। समाज में इन्हें दर्जा भी बहुत अच्छा दिया गया है, उच्च दर्जा दिया गया है। ब्राह्मण जाति का इतिहास भी काफी गौरवशाली रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लोग अपने आप को ब्राह्मण कहने पर भी फक्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या कोई भी ब्राह्मण बन सकता है या ये जन्म के आधार पर ही तय किया जाता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कई लोगों ने सवाल पूछा है और हमारा विषय ऐसा है कि इस पर हमें गहराई तक जाना है, तो उसकी जानकारी लेनी होगी। देखिए, सबसे पहले ब्राह्मण शब्द का प्रयोग अर्थवेद के उच्चारणकर्ता ऋषियों के लिए किया जाता था। जो पुरातन समय में ऋषि मुनि थे, उनके उच्चारण के लिए इस शब्द का पहले प्रयोग किया जाता था। फिर इसके बाद क्या हुआ, वेद को समझने के लिए ग्रंथ लिखने लगे और उन ग्रंथों में ब्राह्मणों का साहित्य भी दर्शाया गया, यानी ब्राह्मण साहित्य भी उसे कहा गया। उस वक्त तक ब्राह्मण किसी जातीय समाज में नहीं था शब्द, और इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च सार्वभौमिक सिद्धांत और परम वास्तविकता को यह शब्द दर्शाता भी है। अब यदि हम मनुष्यों की बात करें, जातियों की बात करें, तो ब्राह्मण से मतलब किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हों या अपने पिता की उसे जाति मिली हो। देखिए, गुणों की अब हम बात कर लेते हैं। ये तो हमें पुरखों से मिली हुई चीज होगी, लेकिन गुणों से ब्राह्मण चरित्र या गुण का ही मतलब सिर्फ चरित्र नहीं होता है। हिंदू दर्शन में या हमारे सनातन धर्म में 3 गुणों का वर्णन किया गया है और वो 3 गुण कुछ इस प्रकार हैं: रजस, तमस और सत्व। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये तीनों तत्व क्या हैं। देखिए, ब्राह्मण और ब्राह्मण देवता में अंतर क्या है, ये आने वाले जो मैं कुछ बातें बताने वालों से स्पष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, ब्रह्मा जी से हुई है। और ब्रह्मा जी को क्या माना गया है? ब्रह्मा जी को सृष्टि का देवता माना गया है। सृष्टि के देवता हैं ब्रह्मा जी, और उन्हीं ने जीवों के निर्माण के लिए जो कर्तव्य है वो उनको सौंपा गया कि जीवों का निर्माण कैसे करना है, भविष्य क्या रहेगा, वर्तमान क्या रहेगा, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, इसका कर्तव्य उन्हें सौंपा गया। उन्हें लोगों के भाग्य का लेखक और चारों वेदों का निर्माता भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी हमारा भाग्य लिखते हैं कि हमारे साथ होने क्या वाला है। पुराणों में ब्रह्मा का महत्व का वर्णन किया गया है और उनके 4 मुख भी बताए गए हैं जो चारों दिशाओं में देखते हैं। आपने देखा होगा, हमेशा कोई तस्वीरों में देखा होगा या पुरातत्व जो धारावाहिक आते हैं उसमें देखा होगा कि जो ब्रह्मा जी जिस वक्त बैठते हैं, ब्रह्मा जी को दिखाते हैं तो चारों दिशाओं में उनके सिर रहते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के नाम से भी मानी जाती है। कमल से स्वयंभू हुई थी उनकी उत्पत्ति और उन्होंने चारों और देखा, जिसकी वजह से उनके 4 मुख हो गए। ये इसके पीछे का एक छोटी सी बात थी। अब दर्शन शास्त्रों की हम बात करेंगे तो दर्शन शास्त्रों में ब्रह्मा का मतलब क्या है। हमारे भारतीय दर्शन शास्त्रों में निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी माने जाने वाले चेतन शक्ति के लिए ब्रह्मा शब्द प्रयोग किया गया था। इन्हें पर ब्रह्मा या परम तत्व भी कहा गया। ब्रह्मा के इसी महत्व को ब्राह्मण भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के इस महत्व को या ये कह सकते हैं कि इस तत्व को ब्राह्मण कहा गया है और ये एक भाववाचक शब्द है। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उसका गुण, उसका आचरण और उसका स्वभाव है। यहाँ पर जाति की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है आपके गुण की, आपके आचरण की, आपके स्वभाव की, कि आप लोगों के लिए कितनी मदद कर सकते हैं, कैसे उनका भला कर सकते हैं। देखिए, ब्रह्मा हिंदू में वेद परंपरा, वेदांत, उपनिषद, दर्शनों में इन सारे विश्व का परम सत्य है और जगत का सार भी इसमें मिलता है। वो दुनिया की आत्मा है और वो विश्व का कारण है जिससे विश्व की उत्पत्ति हुई है, जिसमें विश्व आधारित है, जिसमें विश्व समाहित है।
और अंत में जिसमें विलीन भी विश्व होता है। तो एक और अद्वितीय है और वो ये है, स्वयं ही परम ज्ञान है, प्रकाश स्रोत की तरह एक रोशनी है। वो निराकार है, अनंत है, नित्य है और शाश्वत है। देखिए, ब्रह्म सर्वशक्तिशाली है और सर्वव्यापी है, और इसीलिए ब्राह्मण शब्द की इनसे उत्पत्ति हुई। अब आइए जानते हैं कि आखिर असली ब्राह्मण कौन है। देखिए, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म पुजारी, जो कि सभी वेदों को जानते हैं और बलिदान के पूरे विधि विधान और अर्थ को भी समझते हैं। जो पूरा विधि विधान है, बलिदान है, इस पूरे अर्थ को समझते हैं। उन्हें देवत्व का एक पूर्ण स्वामी माना गया है। जिसने सर्वोच्च ब्रह्मा को जान लिया, वो आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति बन जाता है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, उस परिस्थिति तक पहुंचने के लिए हमें उतना काबिल भी होना पड़ेगा। जिन्हें गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, लाभ, हानि, जीत, हार, सफलता, असफलता जैसे सभी विपरीत युग्मों में भी एक समान मानता है। असफलताओं, अपमानों से वो परेशान नहीं होता। वो अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और वह हर जगह ब्रह्मा को देवता देखता है, ब्रह्मा को ही देवता मानता है और उन्हें प्राप्त भी करता है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, वो सारे तत्व आपके अंदर होने चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि ब्राह्मण का अर्थ आखिर ब्रह्म ज्ञानी से क्यों जुड़ा हुआ है। देखिए, ये भी एक शब्द है, किसी भी जात पात से बंधा हुआ ये शब्द किसी भी जात पात से बंधा हुआ ये शब्द नहीं है। इसको किसी जात पात के अर्थ में बांधने का मतलब है उस शब्द को लेकर जो संज्ञा है, जो लोगों के बीच अर्थ है, वो कहां तक पहुंच रहा है। यदि आप अपने आप में चाह रहे हैं कि मैं भी, मेरे अंदर भी ब्रह्मा जी हैं, मेरे अंदर भी ब्राह्मण देवता है, मेरे अंदर भी ऐसे गुण है कि मैं उस स्तर तक पहुंच सकता हूं, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर वो गुण विकसित करने होंगे। आपको वो सारे भेदभाव हटाने होंगे। आपको वो सारी असफलताएं, सफलताएं, हार जीत, घमंड, सुख, शांति, इन सभी में एक समान होना होगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर वो सारी चीजें लानी होंगी और उसी के बाद आप उस स्तर पर पहुंचेंगे कि आप वो कार्य कर सकेंगे जो कि हर व्यक्ति की आपसे अपेक्षा है। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि लोग आपसे मदद के लिए जब आपके पास आए तो आप उनको देखकर ही समझ जाए कि हाँ, आखिर इसे क्या दिक्कत है, कैसे मैं इसकी दिक्कत दूर कर सकता हूँ। आज के दौर में आपने देखा होगा कितने महान पुरुष हैं, कितने बड़े बड़े साधु संत हैं, जब उनके पास जाते हैं तो उनका जो तेज है वो हमें मिलता है, उनके पास पहुंचने से उनकी सकारात्मक शक्ति हमें मिलती है। इन्हें कहते हैं ब्राह्मण, इन्हें कहते हैं ब्राह्मण देवता, जो अपने तेज से, अपनी शक्ति से, अपने अच्छे गुणों के कारण लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। बस कोशिश यही रहती है कि जिस तरह से वो बने हैं, जिस रास्ते पर वो चले हैं, उसी रास्ते पर हमें चलना है। हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है, हमें लोगों का भला करना है और उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। यदि इसी तरह से आप काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो न सिर्फ आपके काम में तरक्की होगी, बल्कि आपका मान सम्मान, आपके परिवार का मान सम्मान लोगों की नज़र में दुगना तिगना आगे बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको ब्राह्मण और ब्राह्मण देवता के बीच का अंतर बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने की। सवाल हो तो ज़रूर पूछें, पूरी कोशिश रहेगी उनके सही जवाब आप तक पहुँचाने की। जय माता की।